अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस जामे तिर्मिज़ी से ली है और इसमें वसीयत के अहकाम और मसाइल के ऊपर बात हो रही है और इसमें ये समझाया जा रहा है कि एक शख्स अपने माल का कितना हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकता है या वक्फ़ कर सकता है और ताकि बाकी का उसका माल उसके वारिसों में तकसीम हो सके। तो ये वाक़या हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे। ये सहाबी जो हैं इनका शुमार अशरा मुबशरा में भी होता है और ये सहाबी अपने वक्त के बहुत मालदार सहाबी भी रह चुके हैं। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि फ़तह मक्का के साल ये फरमाते हैं कि मैं ऐसा बीमार पड़ा कि मौत के करीब पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत को आए तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत माल है और एक लड़की के सिवा मेरा कोई वारिस नहीं है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूं? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया, 2/3 माल की? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया, आधा माल की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। मैंने अर्ज़ किया, 1/3 की? आपने फरमाया 1/3 की वसीयत कर दो। और 1/3 भी बहुत है, यानी तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़ो, ये इस बात से बेहतर है कि तुम उनको मोहताज और गरीब छोड़ कर जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझाया कि इतना ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च मत कर देना, 1/3 से ज़्यादा ना करना, हालांकि 1/3 भी ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा ना माल खर्च कर देना कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिस जो हैं वो मोहताज और गरीब हो जाएं और लोगों के सामने हाथ उनको फैलाना पड़े। तो उन्होंने और उनकी दिलजोई इस तरह से फरमाई कि तुम जो भी खर्च करते हो उस पर तुमको ज़रूर अजर मिलता है, यहाँ तक कि उस लुकमे पर भी जिसको तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं तो अपनी हिजरत से पीछे रह जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे बाद जिंदा रहकर अल्लाह की रजामंदी की खातिर जो भी अमल करोगे उसकी वजह से तुम्हारे दर्जात में बुलंदी और इजाफा होता जाएगा, शायद कि तुम मेरे बाद जिंदा रहो। तारीख में देखा गया है कि फिर वो हिजरत के 50वें साल उनकी वफात हुई थी, तो इतना अरसा वो जिंदा रहे। अच्छा, मजीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि यहाँ तक कि तुमसे कुछ कौमें नफ़ा उठाएंगी और दूसरी नुकसान उठाएंगी, यानी कि मुसलमान तुमसे फ़ायदा उठाएंगे जब तक तुम जिंदा रहोगे और कुफार तुमसे नुकसान उठाएंगे। फिर आपने दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे सहाबा की हिजरत बरकरार रख और एड़ियों के बल उन्हें ना लौटा देना, यानी कि मेरे सहाबा ऐसा ना हो कि उल्टे पांव लौट जाएं हिजरत से, यानी वो उनकी हिजरत को बरकरार रखिएगा, वो इसको साबित कदमी से इसके ऊपर जमे रहें। फिर यहाँ तक तो ये किस्सा हो गया। मजीद इस हदीस में हमें एक और सहाबी का किस्सा मिलता है कि हज़रत साद बिन खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते थे, हिजरत के बाद मक्का ही में उनकी वफ़ात हुई थी। इन सहाबी से मुतालिक हम किसी और रोज़ कोई हदीस बयान कर लेंगे और उस पर तफसील देखेंगे। यहाँ पर असल मकसद था कोई भी शख्स के जो माल है उसकी वसीयत वो किस हद तक कितने तनासुब तक कर सकता है, बाकी माल वो अपने अजीज़ व अकरबा में तकसीम करे, उसके जो वारिस हैं उनमें तकसीम होना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसका माल का बेशतर हिस्सा वसीयत में चला जाए।